मुक्ति प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमानाचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मत्स्य वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना जी गिल्लो जी महाराज आदि थाना। तो आयामिनं कायामिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासां वन्दामि। तो आयामिनं कायामिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासामि। स्वीकृतो आयामिनं कायामिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रासामि। लोग साथा जी सबको साथा है। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुणी स्वर्ण राज्य सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज का उपवास। हम सभी तपस्वियों की सुख शांति पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ कीजिए। पधारे गुरुदेव पधारे। सुख शांति गुरु जी मथे वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सव साहुण हेसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसणो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिवराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति और उसमें अंतर्दीपों का अधिकार चल रहा है। अंतर्दीप कैसे हैं? जो जहाँ कर्म भूमि में बातें देखने में आती है, क्या वहां पर भी है? तो उनका कितनी बातों का निषेध किया जाए। आप पूछा था, कल जैसे बताया था कि एक ओरुख द्वीप नामक द्वीप में शाली, व्रीहि, गोधूम, जव, तिल, ईख आदि होते हैं। हंता, अथी होते हैं, लेकिन नो चेव णंग तेसिंग मणुवाणंग परिभोगताय हव्वम आगच्छन्। लेकिन उन मनुष्यों के परिभोग उपभोग में नहीं आते। कारण क्या? इनसे बढ़िया से बढ़िया और उनके उपभोग में आने वाली वस्तु। अथीणं भन्ते ए गोरुव दीवे दीवे गत्ताइव दरीव घंसाइव भिगुइव उवाइव विस्मैव बिजलैव धोली इव रेणु इव पंखे इव चलनी इव नो तीनठे सुमठे ए गोरुव दीवेण दीवे बहु संरमणिजे भूमि भागे पणते समणावसो। अथीणं भन्ते ए गोरुव दीवे दीवे। हे भगवान, इस एक और द्वीप नामक द्वीप में गत्ताइवा, जैसे हमारे भरत क्षेत्र में खड्डे होते हैं, खाइयां होती हैं, जैसे दरीवा, जैसे गुफाएं होती हैं पर्वतों में, घनसाइवा, भूमि में दरारें होती हैं, भिगोईवा, पर्वत शिखर वाले पर्वत होते हैं, उवाईवा, पर्वतों से सीधे पर्वत गिरने के स्थान, जहां से लोग छलांग आदि लगाकर मरते हैं। विस्मयवा, भीषण स्थान, बिजलईवा, बिज्जल कीचड़, धूलीवा धूली, रेणुईवा रेणु, पंखईवा पंख, कीचड़, चलनीवा वह कीचड़ जो साथ चिपक जाता है। तो क्या वहां पर ऐसा है जैसे भरत क्षेत्र में देखा जाता है? नो तीनठे सुमठे, ये गौतम नहीं। हे गोरुओ दीवेण दीवे बहु सम रमणीजे भूमि भागे पणते समणाउस। हे आयुष्मान श्रवण, एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में जो भूमि भाग है बहुत समतल, रमणीय, सुंदर है। अथीणं भन्ते ए गोरुओ दीवे दीवे खाणोइवा कंटाइवा हीराइवा शक्कराइवा ताण कय भराइवा पत कय भराइवा असुईवा पोतियाइवा दुग्धि गंधाइवा अचोखाइवा नो तीनठे सुमठे। दब गए खाणु कंटय कंटक हीर शक्कर ताण कैवर पत कैवर असोई पोई दुग्धि गंध म चोखेण
ए गोरुओ दीवे पणते समनाउस। अत्थिणं भंते ए गोरुओ दीवे दीवे, हे भगवान एक और द्वीप नामक द्वीप में खाणु इवा, खाणु स्थाणु ठूठ, कंटइवा कांटे, हीरइवा हीरक, तिखी लकड़ी का टुकड़ा, मतलब लकड़ी का तिखा भाग, शक्कर आईवा कंकर, ताण कयवराइवा तृणों का कचरा, पात्र कयवराइवा पत्तों का कचरा, असोइवा अशुचि, पोती आईवा सड़े हुए पदार्थ, दुर्भि गंधाइवा दुर्गंध वाले, अचोखाइवा जो अपने आप में अच्छे नहीं है। क्या ऐसे पदार्थ वहां पर हैं जैसे हमारे जहां पर देखे जाते? हाँ, नो तीनठे समठे नहीं, ऐसा नहीं है वहां पर। बबगय खाणु कंटक हीरा शक्कर, ताण कैवर पत कैवर असोई पोई दुभि गंध मचोखेण ए गोरुआ दीवे पणते समनाउस। बबगय व्यपगत उनसे रहित है, खाणु ठूंठ कंटक कांटे हीर तिखी नुकीली लकड़ियां आदि, शक्कर कंकर ताण कैवर तृण घास का कचरा, पत कैवर पत्तों का कचरा, असोई अशुचि पदार्थ, पोई दुर्गंध सड़े हुए, दुब्बी गंध दुर्गंध, माँ चोखे जो अच्छे नहीं है। एक और दीवे एक और द्वीप जो है इन पदार्थों से बब गए रहित कहाँ है? तमनाउसो हे आयुष्मान श्रमण। अक्षिणं भंते ए गोरुआ दीवे दीवे दंसाइवा मसगाइवा पिछुआइवा जुआइवा लिखाइवा ढंकुनाइवा। नो तीनठे समठे बवगय दंस मसग पिछुआ जूय लिख ढंकुणेन ए गोरुआ दीवे पणते समणाउसो। अक्षिणं भंते ए गोरुआ दीवे दीवे, हे भगवान एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में दीवे दंसाइवा डांस, डांस एक प्रकार की ऐसी मक्खी होती है, मोटी मक्खी जो खून पीती है, प्राय करके पशुओं पर बैठती है, तो उसको डंकी डंकी भी कहा जाता है, डांस। मसगाइवा मशक ये मच्छर के लिए, पिसु आइवा पिस्सू ये उड़ने वाले भी होते हैं और ये प्राय करके पशुओं के होते हैं। जुआइवा जू का जू, लिखाइवा लिख, ढंकुण आइवा ढंकुण ये खटमल कहे जाते हैं। तो नो तीनठे समठे नहीं, बवगय दंस मसक पिसुआ जुआ लिख ढंकुणेण ए गोरुआ दीवे पणते समनावसो। ये आयुष्मान श्रवण वो एक औरुक द्वीप जो है, डांस मच्छर पिच्छो जून लीक खटमल आदि से रहित है, वहां पर ये नहीं है। अथीणं भंते ए गोरुआ दीवे दीवे अहीवा अय गराइवा मोहर गाइवा, हंता अथि नो चेवणं ते अन्न मन्नस ते सिंहवा मणुआणं किंची आवाहं वा पवाहं वा, छवि छेयं वा करेंती पगाई भद्गाणं ते बालक गणा पणता समुनाउसो। अक्षिणं भंते ए गोरुआ दीवे दीवे, हे भगवान एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में अहीवा अही सरप जाति, अयगराइवा अजगर, मोहरगाइवा मोहरग क्या जे वहां होते हैं, हंता अति हाँ होते हैं। नो चेवणं थे अन्न मन्नस ते सिंहवा मणुआणं किंची, लेकिन वे किसी एक दूसरे मनुष्यों को
कि कुछ भी आवाहं व आबाधा पवाहं व प्रबाधा सभी क्षेयं व मतलब कि काटना आदि ऐसा कोई काम नहीं करते। पगई भद्रगाणं ते बाल गण प्रणता, वे जो भ्याल सर्प गण है वे प्रकृति से भद्र हैं। भद्र होने के कारण किसी को कुछ नहीं कहते। तो अथीणं भन्ते एगोरुव दीवे गह दंडाइवा गह मुसलाइवा गह गच्याइवा गह युद्धाइवा गह संघाड़ गाइवा गह अव सब्बाइवा अब्भाइवा अब्भाइवा अभ रुखाइवा संजाइवा गंधब नगराइवा गज्ञाइवा बिजवाइवा उक्का पाताइवा दिशा दाहाइवा निघायाइवा पंसो बिट्ठीवा जोवगाइवा जखा लिताइवा धूम्याइवा महियाइवा रऊ घायाइवा चंदोव रागाइवा सूरोव रागाइवा चंद परिवेशाइवा सूर परिवेशाइवा पड़ी चंदाइवा पड़ी सूराइवा इंद्र धनुइवा उदग मच्छाइवा अमोहाइवा कभी हसियाइवा पायीण वायाइवा पड़ीण वायाइवा जाव शुद्ध वायाइवा गाम दाहाइवा नगर दाहाइवा जाव सन्निवेश दाहाइवा पान खाए जान खाए कुल खाए धान खाए बसन भूय मनारियाइवा नो तीनठे समठे अथीण भंते ए गोरुआ दीवे। हे भगवान, एक औरुक द्वीप में ये जो अनिष्टकारी अनिष्ट बताने वाली जो सूचक घटनाएं त्याजे एक औरुक द्वीप में होती हैं, जैसे गह दंडाइवा दंडाकार ग्रह समुदाय, मतलब एक लाइन में कई बार ग्रहों का स्थित हो जाना, जिसको अशुभ माना जाता है। तो ऐसा गह मूसलाइवा, जैसे मूसल का आकार होता है ऐसे ग्रहों का आकार बढ़ना। गह गज्जियाइवा, ग्रहों की संचार की ध्वनि ऐसा महसूस होना। गह युद्धाइवा, ग्रह युद्ध कहा जाता है जब दो ग्रह एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को लांघते हैं, उस स्थिति को ग्रह युद्ध के नाम से कहा जाता है। तो क्या ऐसा वहां होता है? गह संघाड़गाइवा, ग्रह संघाटक त्रिकोणाकार ग्रह समुदाय, ग्रहों का आकाश में ऐसे होना कि जैसे सिंघाड़ा होता है या त्रिकोण आकार बन जाता है। गह अवसब्बाइवा, ग्रहाप सब, ग्रहों का बकरी होना। बकरी होना मतलब जो गति है उससे विपरीत गति, जैसे रोज आगे बढ़ते बढ़ते दिखाई देते थे, लेकिन उनका ऐसे लगना जैसे पीछे हट रहे हों। प्राय करके ऐसा होता है, सुबह के समय जब ये ग्रह दिखाई देते हैं उसके बाद दिन छोटे होते जाते हैं तो और ये अस्त की ओर चल पड़ते हैं। तो ऐसे ग्रहों का अस्त की ओर बढ़ना, उल्टे उल्टी गति, बकरी 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 होना कहा जाता है।
अब भाई वाह बादलों का होना, अब रुखाई वाह बादलों का वृक्ष के रूप में आकार धारण करना। संझाई वाह संध्या राग, गंधर्व नगराई वाह जैसे आकाश में बादलों की ऐसी रचना जैसे गंधर्वों का नगर हो। गज्जाई वाह गर्जना, बिजुआई वाह विद्युत बिजली चमकना। उक्का पाताई वाह उल्का पात, दिशा दाहाई वाह जैसे शाम के समय दिशा दा होना। नीचे तो अंधेरा है लेकिन ऊपर ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है। लालिमा लालिमा होना। निघायाई व पंसु बिट्ठी व निघायाई व निर्घात बिजली का कड़कना। पंसु बुट्ठी व धूलि का बरसना। जोब गाई व जूपक, जूपक कहा जाता है संध्या प्रभा और चंद्र प्रभा का मिश्रण होने पर संध्या का पता न चलना। ये शाम के समय जैसे शुक्ल पक्ष में होता है चंद्रमा निकलने का समय, और उधर से संध्या में लालनी ज्यादा होना तो चंद्रमा का पता नहीं चलता। जखा लिताइवा जक्षा दीप्त, आकाश में अग्नि सहित पिशाच का रूप दिखाई देना। धूम आई व धुंध, मही आई व ये ओस आदि। रयो घायाई व रजोद घात, दिशाओं में धूल भर जाना। कितनी बार ऐसा होता है आकाश से धूल की वर्षा होती है लगातार 3 दिन तक भी बरसती रहती, धूली बरसना। ऐसे राज उदघात, चंदोवरागाई व सूरोवरागाई व चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। चंद्र परिवेश व चंद्र परिवेश, सूर्य परिवेश व सूर्य परिवेश। चंद्रमा सूर्य के चारों ओर गोल चक्कर दिखाई देना। पड़ी चंदाई व पड़ी सूराई व एक समय में 2 चंद्रमा दिखाई देना, एक समय में 2 सूर्य दिखाई देना। एक तो दृष्टि भ्रम होता है, एक वास्तव में होता है। पड़ी सूराई व इंद्र धनुई व इंद्र धनुष। उदग मच्छाई व अमोहाई व उदग मच्छाई व उदक मत से इंद्र धनुष का टुकड़ा। अमोघ सूर्यास्त के बाद सूर्य बिंब से निकलने वाली श्याम आदि वर्ण वाली रेखा, काले रंग की रेखा। कभी हंसियाई व आकाश में होने वाले भयानक शब्द। पाइन वायाई व कभी पूरब की हवा चलती है, पड़ीण वायाई व कभी पश्चिम की हवा चलती है, जब दक्षिण की उत्तर की शुद्ध वायु व शुद्ध वात। गाम दाहाई व जैसे गाम में आग लग गई। नगर दाहाई व नगर दाह नगर में आग लग जाना। जाव सन्निवेश दाहिवा सन्निवेश में आग लग जाना। पान खाए जान खाए प्राणियों का क्षय, लोगों का क्षय। कुल खाए कुलों का क्षय। धान खाए धन का क्षय। वसन भूय अनार्य व्यसन भूत मुसीबतें अनार्य आई, अनार्य उत्पात। जैसे जहाँ मनुष्य लोक में घट भरत क्षेत्र में घटते हैं, क्या एक औरुक द्वीप में भी ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं? तो भगवान ने कहा नो तीनठे समठे, ऐसा वहां पर कुछ नहीं होता। अथिणं भंते एगोरुव दीवे दीवे डिम्बाइवा डमराइवा कलहाइवा गोलाइवा खाराइवा भेराइवा विरुद्ध रज्जाइवा। अथिणं भंते एगोरुव दीवे दीवे, हे भगवान एकोरुक द्वीप में
डिंब स्वदेश का विप्लव, अपने देश में उपद्रव हो जाना, अपने देश में मतलब कि ऐसी क्रांति होना, विरोधी पक्ष का इतना बढ़ जाना कि जो सत्ता पक्ष है वो कमजोर पड़ जाए। डमराइवा, डमर दूसरे देश के द्वारा किया गया उपद्रव। कलहाइवा, कल है, वाक युद्ध, बोलाइवा, इसको बोल बुलारा कह देते हैं। खार आइवा, खार मात्सर्य, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से ग्रस्त होना। बेराइवा, बैरबंद, विरुद्ध रज्जाइवा, विरोधी राज्य, राज्य के विरुद्ध कार्य होना, क्या ऐसा वहां होता है। नो तिणठे समठे, बवगय डिंब डमर कलह बोल खार बेरुद बेर विरुद्ध रज्जानते मनुगणा पणता समनाउस। ऐसा कुछ नहीं होता है आयुष्मान श्रवण, वहां पर डिंब डमर कलह बोल खार मात्सर्य बैर विरोध विरुद्ध रज्जा, वह राज्य के विरोध में होना या दूसरे राज्य का राज्य के द्वारा आक्रमण आदि करना, वहां के मनुष्य जो है इन सब बातों से रहित होते हैं। ये आयुष्मान श्रवण। अथीणं भन्ते एगोरुव दीवेण दीवे, महायुद्धाइवा महासंग्रामाइवा महासत्थ निवरणाइवा, महापुरुष बाणाइवा बाणाइवा, महारुधिर बाणाइवा नाग बाणाइवा, खे बाणाइवा तामस बाणाइवा, नो इणठे समठे, बवगय बेराणु बंधान ते मनुआ पणता समणाउसु। अथीणं भन्ते एगोरुव दीवेण दीवे, हे भगवान उस एकोरुक द्वीप में, एकोरुक नामक मतलब द्वीप नामक द्वीप में महायुद्ध आईवा, महायुद्ध, महासंग्रामाईवा महासंग्राम, महासत्थ निवैणवा, अनेक अनेक हजारों लाखों लोगों का संहार करने वाले शस्त्रों का गिरना। ऐसे वर्तमान में परमाणु बम आदि हैं, तो उस समय जैसे भगवान के समय राजा कौनी को चेड़ा राजा का युद्ध हुआ था, रथ मुसल संग्राम, महाशिला कंटक संग्राम, ऐसे संग्राम। महापुरुष निवर, ऐसे महापुरुषों का विनाश होना। महारुधिर बाणाइवा, महारुधिर खून की बरसात होना। नागवाणइवा, नागवाण गिरना, खेवान आकाशवाण, तामसवाणइवा, तामसवाण जिनसे अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। इनमें से कितने बाणों का महाभारत के अंदर प्रयोग सुना जाता है। नोई नट्ठे समट्ठे बव गए बेराणु बंधान ते मनुआ पणता समनाव से, ऐसा कुछ नहीं होता। वे हे आयुष्मान श्रवण, वे वहां के लोग जो है बैर अनुबंध से रहित होते हैं, उनके अंदर बैर विरोध कोई ऐसा विकार नहीं होता। अथीन भन्ते एक और दीवे दीवे दुख भूयाई व कुल रोगाई व काम रोगाई व नगर रोगाई व मंडल रोगाई व स्थिरो वेणाई व अच्छी वेणाई व कन्न वेणाई व नक वेदनाई व दंत वेदनाई व नख वेदनाई व कासाई व सासाई व जराई व दाहाई व कच्छोई व खसराई व कुठाई व कुड़ाई व दयोदराई व अरिसाई व अजीर्गाई व भगंद्राई व इंद गहाई व खंद गहाई व कुमार गहाई व नाग गहाई व जख गहाई व भूत गहाई व उभय गहाई व धनु गहाई व एक आहिय गहाई व बे आहिय गहियाई व ते आहिय गहियाई व चौथ चौथग गहि चौथ गहि चौथ चौथ गहियाईवा हिय सूलाईवा मत्थक सूलाईवा पास सूलाईवा
कुक्षि सूलाइवा जोनि सूलाइवा गाम मारीवा जाल सन्निवेश मारीवा पान खाए जाव बसन भूय मनारी आयो नो तीनठे समठे बव गए रोगा यंकाण के मणुआ गणा पणता समन आवसो अथीन भंते ए गोरु दीवे दीवे हे भगवान एक ओरुक नाम के द्वीप में दो भूयाइवा दूरभूत मतलब के दुर्भूतिक अशिव जो कल्याणकारी नहीं, ये दुखकारी घटनाएं। कुल रोग आईवा कुल रोग, गाम रोग आईवा ग्राम रोग, नगर रोग आईवा नगर के रोग, मंडल रोग आईवा मंडल रोग, शिरोवेन आईवा शिरो वेदना, अच्छी वेण आईवा आंखों में वेदना, कान वेण आईवा कानों में वेदना, नक वेदनाइवा नाक में वेदना, दंत वेदनाइवा दांतों की दर्द वेदना, नख वेदनाइवा नाखूनों में दर्द, सांस आईवा खांसी सांस आईवा श्वास का रोग, जराइवा ज्वर दाहाइवा दाह ज्वर, कच्छोइवा खुजली, खसराइवा दांत दाद, उठाइवा कोड़ कूड़ आईवा कुड़, डमरुवात कह सकते हैं पेट में वायु का रोग, जो वायु घूमती है। तो दयोदर आईवा दगोदर मतलब के पेट में पानी भर जाना, अरिश आईवा अरिश बवासीर आदि, अजीर्ण आईवा अजीर्ण, भगंदर आईवा भगंदर, इंद गाइवा इंद्र ग्रह, खंड गाइवा स्कंद ग्रह, कुमार गहाइवा कुमार ग्रह, नाग गहाइवा नाग ग्रह, जख गहाइवा जक्ष ग्रह, भूत गहाइवा भूत ग्रह, भूत ज्वर आदि, उभय गहाइवा उद्वेग ग्रह, बेचैनी रहना, धनु गहाइवा धनु ग्रह, धनुर्वात। तो ए गाही आईवा ए गाहिया गाहिवा एक दिन छोड़ के जो बुखार होता है, बेआहिया गाही आईवा 2 दिन छोड़ के होने वाला बुखार, तेआहिया गहाईवा 3 दिन छोड़ करके होने वाला बुखार, चौथ गाही आईवा 4 दिन के बाद होने वाला बुखार, किया शूल आईवा हृदय शूल, मत्थक शूलाइवा मस्तक शूल, पास शूलाइवा पार्श्व शूल पसलियों में, कुक्षी शूलाइवा कुक्षी शूल, जोड़ी शूलाइवा ये पेट दर्द, जोड़ी शूलाइवा जोनी शूल, गाम मारीवा ग्राम मारी, जाव सन्निवेश मारीवा सन्निवेश मतलब जिसमें गाम के गाम सन्निवेश ये सारे मारे जाते हैं, पाण खय ऐसे जिसमें प्राण जन कुल धन व्यसन भूत बसन भूय मनारी, ऐसे अनार्य भूत अनिष्ट करने वाली ऐसी व्याधियां आदि क्या होती हैं उस एक और द्वीप में। तो भगवान ने कहा 9 तीन 28 मठे वहां ऐसा नहीं होता, बब गए रोगा यंकाण के मणुआ गणा पणता समणाओस, हे आयुष्मान श्रवण व मनुष्य गण मतलब उनके ऐसी पुण्य प्रकृति का उदय है, वहां का वातावरण इतना शुद्ध है और उसके कारण से ऐसी कोई दुख तकलीफ उनको नहीं होती। अथीण भंते ए गोरु दीवे दीवे, आई वासाइवा मंद वासाइवा सुबुट्ठीवा मंद बुट्ठीवा उद्धा बायाइवा बाहाइवा प बाहाइवा दगु भियाइवा दगु पीलाइवा गाम बहाइवा
जाव सन्निवेश वाहाइवा पान खाए जा वसन भूय मनारियाइवा नो तीन अठे समठे बव गए दगो व दब्बा णंग ते मनुगणा पणता समणाउसो अथीण भंते एगोरुव दीवे दीवे। हे भगवान, एक ओरुक द्वीप नामक द्वीप में आई वासाइवा वर्षा का अत्यंत होना, मंद वासाइगा नाम मात्र की वर्षा होना, खूब उठी व खूब वृष्टि पर्याप्त मात्रा में वृष्टि होना, मंद बुट्ठी व बहुत मंद धीरे धीरे बरसात का होना, उद्दा बाहाइवा उद्वाह तीव्रता से जल का बहना, प्रवाह पानी का बहना, दगु भेयाइवा उदक भेद ऊंचाई से जल गिरने से खड्डे पड़ जाना। आगे उदय पीड़ाइवा दगु पीलाइवा दगोत पीड़ा उदक पीड़ा जल का ऊपर उछलना। गांव बहाइवा ऐसी बाढ़ आना जिसमें गांव के गांव बह जाते। जाव सन्निवेश बहाइवा सन्निवेश आदि का बह जाना, इसमें पान खाए जा बसन भूय मनारियावा जहाँ प्राण जन कुल धन ऐसे इनका क्षय होना और ऐसे व्यसन वो दुख रूप उपद्रव क्या वहां पर होते हैं? नो तीनठे समठे वहां ऐसा कुछ नहीं होता। बवगय दगो दबाण ते मणु गणा पणता सवनाव सो। हे आयुष्मान श्रवण, उन मनुष्यों के पानी आदि से संबंधित कोई उपद्रव नहीं होता। अथीण भंते एगोरुव दीवे दीवे अयागराइवा तंबागराइवा सीसागराइवा सुवर्णागराइवा रेणागराइवा बैरागराइवा बसुहाराइवा हिरण्य वासाइवा सुवर्ण वासाइवा रेण वासाइवा बैर वासाइवा आभरण वासाइवा पत वासाइवा पुप वासाइवा हल वासाइवा बीय वासाइवा मल वासाइवा गंध वासाइवा बान वासाइवा चुन्न वासाइवा खीर बुट्ठीवा रैण बुट्ठीवा हिरण्य बुट्ठीवा सुवर्ण बुट्ठीवा तहेव जाव चुन्न बुट्ठीवा सुकालाइवा दुकालाइवा सुभिखाइवा दुभिखाइवा अपघाइवा महगाइवा कयाइवा महाविकयाइवा सन्निहिवा संचयाइवा निधिवा निहानाइवा चिर पुराणाइवा पहीण सामियाइवा पहीण सेवआई वा पहीण गोता गाराइवा जाई इमाई गामागर नगर खेड़ कब्बड़ मडम्ब दोन मुह पट्टनासन संबाह सन्निवेशेषु सन्निखिताई चिट्ठन्ते नो तीनठे समठे अथीण भंते एगोरुव दीवे दीवे अयगराइवा तंबागराइवा। हे भगवान, एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में अयागराइवा क्या लोहे की खाने होती है, तंबागराइवा ऐसे तांबे की खाने, सीसागराइवा शीशे की, सुवर्णागराइवा सोने की खाने, रैणागराइवा रत्नों की खाने, बहिरागरा हीरों की खाने, बज्जर की, वसुहारा वसुधारा मतलब धन का बरसना, हिरण्य वासाइवा चांदी का बरसना, सुवर्ण वासाइवा सोने की बरसात, रैण वासाइवा रत्नों की बरसात, तो मल बैर वासाइवा हीरों की बरसात, आभरण वासाइवा आभूषणों की बरसात, पत वासाइवा पत्रों की बरसात पत्तों की बरसात, पुष्प वासाइवा फूलों की वर्षा, फल वासाइवा फलों की वर्षा, बीय वासाइवा बीजों की वर्षा, मल वासाइवा मालाओं की वर्षा, गंध वासाइवा गंध की सुगंधित पदार्थों की वर्षा, वन वासाई वर्ण वर्षा, चूर्ण वासा चूर्ण वर्षा, खीर बुट्टी व क्षीर दूध की वर्षा,
रयन बुट्ठीवा रत्नों की वृष्टि, हिरण्य बुट्ठीवा हिरण्य चांदी की वृष्टि, सुवर्ण बुट्ठीवा स्वर्ण वृष्टि, वा तहेव जाव चूर्ण बुट्ठीवा। वैसे ही पहले वर्षा कहा, फिर जो है चूर वृष्टि कहा। सुकालाइवा सुकाल, दुकालाइवा दुष्काल, सुभिक्षाइवा सुभिक्ष, दुभिक्षाइवा दुर्भिक्ष। अपघाइवा जैसे सस्ता समय आ जाता है, महंगाईवा महंगाई बढ़ जाती है। कयाईवा खरीदना, महाविक्रयाईवा महाविक्रय, सन्निहिवा सनिधि संग्रह करना, संचयाईवा संचय, निधिवा निधि, निहानाईवा निधान खजाने वगैरह। क्षीर पुराणाईवा जो लंबे समय के पुराने हैं। पहिण सामियाईवा जिनके स्वामी आदि नष्ट हो गए हैं। पहिण सेव आईवा जिनके चिन्ह आदि भी समाप्त हो गए हैं। पहिण गोता गाराईवा जिन्होंने जमीन में धन आदि दबाया था, उनके गोत्र तक भी समाप्त हो गए हैं। जाई इमाई जो ने गाम आगर नगर खेड़, ग्राम आकर नगर खेट, कब्बड़ करवट मडम्ब मडम्ब, द्रोणमुख द्रोणमुख, पट्टन पत्तन, आसम आसन, संवाह संवाद, सन्निवेशेषु सन्निवेश, इन स्थानों में सन्निहिताई तिष्ठन्ति। ये जो सोना चांदी आदि जमीन में दबा के रखे होते हैं, क्या से वहां होता है नौ तीन अट्ठे मट्ठे, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। हे गोरुव दीवेण भन्ते दीवे, मणुवाण केवय्यं कालम ठीति पणता, गोयमा जहन्नेण पल्योमस असंखेजय भागं, असंखेजय भागेण ऊणगम, उकोसेण पल्योमस असंखेजय भागम। ए गोरुव दीवेण भन्ते दीवे, हे भगवान एक औरुक द्वीप नामक द्वीप में मणुआण मनुष्यों का केवयं कालंग ठिति पड़ता, कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण पल्योमस असंख्येय भागम, जघन्य से पल्योपम का असंख्यात्मा भाग, लेकिन उसमें से भी असंख्येय भागेण ऊणगम, पल्योपम का असंख्यात्मा भाग उससे कम कर दे। और उपोषण उत्कृष्ट पल्योमस असंख्येय भाग, पल्योपम का असंख्यात्मा भाग, ज्यादा से ज्यादा इतनी आयु होती है। और कम से कम जो पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है, उसमें से भी पल्योपम का असंख्यात्मा भाग निकाल। तेन मनुष्य कालमा से कालं किच्चा कहीं गच्छन्ति कहीं उपवज्जन्ति। तेन मनुष्य हे भगवान वे मनुष्य, कालमा से कालं किच्चा, काल मास में मतलब जब मृत्यु का समय आता है, जब वो जीव भाव पूर्ण करते हैं, तो कहाँ जाते हैं। कहीं गच्छन्ति कहीं ओ वर्जन्ति, कहाँ जाते हैं कहाँ पैदा होते हैं। गोयमा तेण मणुआ छ मासावशेषा हुआ मिहुनाई पसवंती, औणासीन राइंदियाई मिहुनाई सारखंती संगोविंती, सारखीता संगोविता, ओ ससीता निससीता कासीता छीता अकित्था अब्बहिया, अपरियाभिया पल्योमस असंख्येजे भागम परियाभिय, सुहं सुहेण कालमासे कालंकिच्चा अन्नरेशो देवलोयसो देवताय ओवतारो भवन्ति। देवलोय परिगहाणं ते मणुगणा पणता समणाउसो। गोयमा हे गौतम तेण मणुआ वे मनुष्य छ मासावशेषाव, जब उनके जीवन के 6 महीने शेष रहते हैं, मिहुनाई पसवंती एक जोड़े को जन्म देते हैं। जो भी जुगलियों का मृत्यु का समय आता है, तो एक एक जोड़े को, एक जोड़ा एक जोड़े को जन्म देता है, देते हैं। औनासिंग राय मिहुनाई सारखंती संगोवित, 79 एक दिन कम
80 इतने दिन रात उस जोड़े का संरक्षण संगोपन करते हैं, वह देखभाल करते हैं। सारक्षिता संगोविता, ऐसा संरक्षण पालन पोषण करके कहा जाता है। संगोविता उससिता, कोई तो श्वास लिया, निससिता श्वास छोड़ा, काशिता जब उनकी आयु पूर्ण होती है, किसी को खांसी आई, छीता किसी को छींक आई, अकिट्ठा मृत्यु के समय उनको कोई क्लेश दुख नहीं, अबहिया कोई व्यथा नहीं है, अपरियाम्य कोई परितापना संताप नहीं है, पल्योमस असंख्येने भागम परियाम्य, पल्योपम का असंख्यात्मा भाग पूर्ण करके, सुहं सुहेणं काल मासे कालम इच्छा, सुख पूर्वक उस मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके, अन्यरेषु देवलोकेषु किसी अन्य देवलोक में देवताए उपवत्तारो भवन्ति, देवता के रूप में जन्म लेने वाले होते हैं। देवलोय परिगहाण ते मनुगण पणता समणाउस, ये आयुष्मान श्रवण वे मनुष्य गण जो है देवलोक परिगह, मतलब के देवलोक में ही वो जन्म लेते हैं, जुगलिये भव पूर्ण करके देवलोक में जाते हैं। अब जुगलियों के संबंध में है, जहां पर जितनी आयु है, देवलोक में इस मनुष्य लोक की आयु से ज्यादा आयु नहीं बांधते, तो ज्यादा से ज्यादा पल्योपम के असंख्यात में भाग जितनी ही आयु बांध सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इतनी आयु केवल भवनपति वाण यंत्रों में, इतनी आयु के बन सकते हैं, लेकिन ज्योतिषियों में वैमानिकों में आयु जो है इससे ज्यादा होती है। इसलिए अंतरद्वीपों के जुगलिये जो हैं भवनपति वाण यंत्रों में जन्म लेते हैं, ज्योतिषी और वैमानिकों में नहीं। तो इस प्रकार एक गोरुख पहले अंतरद्वीप का सारा वर्णन हुआ। अब शेष अंतरद्वीपों का बड़े संक्षेप में इसके समान ही है, केवल क्षेत्र का पहले चार चार द्वीपों का क्षेत्र एक समान है। तो पहले चार का 300 है, दूसरे चार का 400, तीसरे चार का 500, चौथे चार का 600, पांचवें का 700, छठे का 800 और सातवें का 900। तो ऐसे ठाई चूल हिमबंद पर्वत के हो जाते हैं दोनों दिशाओं के, पूर्व पश्चिम के दोनों चार भी दिशाएं। ऐसे शिखरी पर्वत के भी 28 हो जाते हैं, 56 हो जाते हैं। तो अब दूसरे अंतरद्वीप का वर्णन आता है। कहिणं भन्ते दाहिनीलाणं आभासीय, मनुषाणं आभासीय दीवे नामक दीवे पणते गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस, दाहिणेन चोल हिमवंतस वासहर पव्यस, दाहिण पुरच्छी मिलाओ चरिमंताओ लवण समुद्रा तिन्नी जोइन सयाई ओगाहिता, एथण आभासीय मनुषाण आभासीय दीवे नामक दीवे पणते, शेषं जहाँ ए गुरुवाण निर्वशेषं सब्बं, कहिणं भन्ते दाहिनीलाण आभासीय मनुष्याण आभासीय दीवे नामक दीवे पणते। भगवान दक्षिण दिशा के आभासिक मनुष्य जो हैं, उनका आभासिक द्वीप नामक द्वीप कहाँ पर कहा है? गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिने, हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर, चोल हिमवंतस वासर पव्यस दाहिन पुरच्छी मिलाओ चरिमंताओ, चोल हिमवंत वर्षधर पर्वत के दक्षिण पूर्व मतलब आग्नेय कोण में
चरिमंताओ, उस पर्वत के चरमांत से लवण समुद्रम तिन्नी जोन से आई ओगाहिता, तीन लवण समुद्र में 300 जोजन पानी में प्रवेश करके, एथण जहां पर आभासीय मनुष्याण, आभासीय नामक द्वीप पड़ते, आभाषिक मनुष्यों का आभाषिक द्वीप नाम का द्वीप पड़ते कहाँ है। शेषं जहाँ ए गुरुवाण निर्वशेषं सब्बं, शेष जो वर्ण है जो एक मनुष्यों का कहा, जुगलियों का कहा, वह सारे का सारा वर्ण जो है वैसा ही कहना। इस द्वीप का व्यास 300 जोजन, उससे 3 गुना जो है परिधि 3 गुना से ज्यादा है। फिर वहां पर वेदिका का वर्णन, 10 कल्प वृक्षों का वर्णन, और उन वहां पर रहने वाले जीवों का वर्णन, मनुष्यों का वर्णन, जो जो एक द्वीप में आया, आभाषिक द्वीप में भी वो सारी बातें कहने, और अपना भाव पूर्ण करके मरने से 6 महीने पहले जोड़े को जन्म देते हैं, और उसके बाद 79 दिन तक वे उसको पालना पोषणा करते हैं। जब उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, बच्चों के जन्म के 6 महीने के साथ ही, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी दुख के, कोई श्वास, किसी को लंबा श्वास आया, किसी को खांसी आई, कोई जोर से सांस निकला है, उसके साथ ही उनका भव पूर्ण हो जाता है, और वे जहाँ का भव पूर्ण करके जे अंतर द्वीपों के मनुष्य जो है भवनपति वाण यंत्रों में कम से कम 10,000 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा पल के असंख्यात में भाग जितनी आयु बांधते हैं वहां पर, और इस आयु वाले देवता देवी के रूप में जन्मते हैं। तो इस प्रकार दूसरे अंतर द्वीप का वर्णन हुआ। कहिण भंते दाहिणीलाण नंगोली मनुषाण पुच्छा गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिणेण, चोल हिमवंत स वासहर पव्य स उत्तर पुरच्छी मिलाओ चरिमंताओ, लवण समुद्रम तिन्नी जोन सयायं ओगाहिता शेषं जहाँ एगोरुव मनुष्याणं, कहिण भंते दाहिनीलाण नंगोली मनुष्याणं पुच्छा। हे भगवान, दक्षिण दिशा के जो नंगोली मनुष्य हैं वो कहाँ कहे हैं। गोयमा, हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिणेण, हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर, चोल हिमवंत बासार पव्यस, चोल हिमवंत वर्षधर पर्वत के उत्तर पुरच्छी मिला, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहा जाए ईशान कोण होता है, लेकिन क्रम के अनुसार नैऋत्य कोण आना चाहिए। तो उस चरमान से लवण समुद्र तिन्नी जोन सयाय ओगाहिता, 300 जोजन लवण समुद्र में प्रवेश करके वहां पर ये द्वीप आता है, शेषंग जहाँ एगोरुआ मनुष्याण, वाकई जो है एकोरुक द्वीप का जो वर्णन कहा, वहां के मनुष्यों का सारा वर्णन वैसा ही आएगा। तो पहला जो है इन्होंने क्रम जो है वायव्य कोण वाले का रखा है। तो कहिण भंते दाहिनीलाण वेसाणीय मनुष्याण पुच्छा गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिणेण, चोल हिमवंतस वासधर पव्यस दाहिण पचत्थी मिलाओ, चरिमंताओ लवण समुद्र तिन्नी जोन स्याय ओगाहिता शेषं जहाँ ए गोरुआण, कहिण भंते दाहिनीलाण वेसाणीय मनुष्याण पुच्छा। हे भगवान, दक्षिण दिशा के वैशाणिक मनुष्यों का स्थान कहाँ पर कहे गए हैं। गोयमा, हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिणेन, हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर चूल हिमवंतस वासनर पव्यस दाहिण पचत्थी मिलाओ चरिमंता, चूल हिमवंत वर्षधर पर्वत के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण के चरमांत से
लवण समुद्र तिन्नी जोन से आयु ओगाहिता लवण समुद्र में 300 जोजन प्रवेश करके वहां पर जे वैशाणिक द्वीप अंतर द्वीप आता है शेषंग जहाँ ए गुरुआणु शेष जो वर्णन है शेष जो वर्णन है एकोरुक में द्वीप का और वहां के मनुष्यों का जैसा का है वो सारे का सारा कहना। तो ये चारों जो अंतर द्वीप है मेरे चूल हिमवंत पर्वत से जहाँ पूर्व पश्चिम में समाप्त होते हैं वहां से ईशान कोण में आग्नेय कोण में वायव्य कोण में नैऋत्य कोण में 300 जोजन जाने पर लवण समुद्र में प्रवेश करने पर वहां पर 300 जोजन के जो अंतर्द्वीप आते हैं। और जो एकोरुक अंतर्द्वीप का वर्णन किया कहा है वो सारे का सारा एक जैसा सभी इन चारों अंतर्द्वीपों का है। अब इसके आगे कहिण भंते दाहिणी लाण हय कन मनुषाण हय कन दीवे नामक दीवे पणते गोयमा ए गोरुआ दिवस उत्तर पुरच्छिमिलाओ चरिमंताओ लवण समुद्रं चतारी जोयण सयाई ओगाहिता एथण दाहिनीलाण हायकान मनुषाण हायकान दीवे नामक दीवे पणते चतारी जोयण सयाई आयाम विखम्बेण वारस जोयण सया पनट्ठी किंची विशेषुणा परिखेवेण सेण एगाय पौबर बेदियाय अवशेषं जहाँ ए गोरुआण कहिण भंते दाहिणी लाण हायकन मनुष्याण हायकन दीवे नामक दीवे पड़ते। हे भगवान दक्षिण दिशा के हाय कर्ण मनुष्यों का हाय कर्ण द्वीप नाम का द्वीप कहाँ पर कहा है। गोयमा हे गौतम ए गौरव दिवस उत्तर पुरच्छिमिलाओ चरिमंताओ हे गौतम एक औरुक द्वीप के उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण के चरमांत से जहां पर एक औरुक द्वीप समाप्त होता है उसके ईशान कोण से चरिमंता लवण समुद्र में चतारी जोन से आयु ओ गाहिता जहां पर एक औरुक द्वीप समाप्त होता है आगे बढ़ने के लिए। तो वहां वहां से 400 जोजन और आगे लवण समुद्र में प्रवेश करने पर जाने पर एथन जहां पर दाहिलाण हयकन मनुष्याण दक्षिण दिशा के हय कर्ण मनुष्यों का हयकन दीवे नामक दीवे पड़ते हय कर्ण नाम का द्वीप हय कर्ण द्वीप नाम का द्वीप कहाँ है। चतारी जोन स्याई आयाम विखम्बेण जिसका आयाम विष्कम जो व्यास है 400 जोजन का कहा है। वारस जोन सया पर नट्ठी किंची विशेष होना 1265 योजन से कुछ कम उसका परिखेवेण परिक्षेप कहा है। सेण एगाय पौबर बेदियाय अवशेषं जहाँ ए गुरुआण वह जो उसका एक पदम वर वेदिका से चारों ओर से घिरा हुआ है। शेष वर्णन जो है जैसे एकोरुक द्वीप का वहां के मनुष्यों का जो किया वैसे का वैसा जानना। कहिण भंते दाहिणी लाण गज कान्न मनुषाण पुच्छा गोयमा आभासीय दिवस दाहिण पुरथी मिलाओ चरिमंताओ लवण समुद्र चतारी जोन से आई शेषं जहाँ है कन्नाण कहिण भंते दाहिणी लाण गज कान्न मनुषाण पुच्छा हे भगवान दक्षिण दिशा के गजकर्ण मनुष्यों का कहाँ पर स्थान कहाँ है उनका गजकर्ण द्वीप कहाँ पर है। गोयमा हे गौतम आभासीय दिवस दाहिण पुरथी मिलाओ चरिमंताओ हे गौतम आभाषिक द्वीप के दक्षिण पूरब आग्नेय कोण से आग्नेय कोण का जो चरमांत है वहां से लवण समुद्र चतारी जोन से आई लवण समुद्र में आगे 400 जोजन प्रवेश करने पर जाने पर वहां पर ये आभाषिक द्वीप द्वीप के मनुष्यों का आभासिक द्वीप कहाँ है। जहाँ है कन्नाड़ जैसे है कर्ण का कहा था जैसे है कर्ण द्वीप का कहा ऐसे इनका कहना क्योंकि बाकी वर्णन तो वैसा ही केवल व्यास का अंतर है। इस दूसरा जो है जे
गाज कर्ण है, इसका व्यास जो है 400 योजन है और 1265 योजन इसकी परिधि है। पदम्बर वेदिका बाकी शेष वर्ण जो एकरु का कहा था वो सारे का सारा जानना। एवं गोकर्ण मनुष्याण पूछा, इसी प्रकार गोकर्ण मनुष्यों की परीक्षा करना। वे साणीय दिवस दाहिण पचथी मिलाओ चरी मंताओ लवण समुद्र चतारी जोन स्याई शेषं जहाँ है कन्नान। वे शाणिक द्वीप के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण के चरमांत से लवण समुद्र चतारी जोन स्याई लवण समुद्र में और आगे 400 योजन जाने पर वहां पर वैशाणिक द्वीप, वहां पर ये गोकर्ण नाम का द्वीप आता है जहाँ है शेषन जहाँ है कन्नान। बाकी वर्ण जो है जैसे है कर्ण द्वीप का कहा ऐसे कहना। मतलब इनका भी 400 योजन व्यास है और 1265 योजन से कुछ कम इनका परिधि है। बाकी जो पदम्बर वेदिका है वो और उसका सारे का सारा एक और मनुष्यों का जैसे कहा वैसे कहना। आगे सकुली कन्नाड़ंग पूछा, शशकुली कर्ण इनकी परीक्षा। गोयमा नंगोलिया दिवस उत्तर पूर्व पचथी मिलाओ चरिमंताओ लवण समुद्र चतारी जोन स्याई शेषं जहाँ है कन्नाड़ंग। शशकुली कर्ण मतलब के इस द्वीप के मनुष्यों का द्वीप शशकुलीकरण कहाँ पर कहाँ है। गोयमा हे गौतम नंगोलिया दिवस उत्तर पोचत्थी मिलाओ चरिमंता। नांगोलिक द्वीप के वायव्य कोण के चरमांत से लवण समुद्र चतारी जोन से आई लवण समुद्र में 400 योजन प्रवेश करने पर जो शशकुलीकरण जो द्वीप आता है शेषं जहाँ है कन्नाड़। बाकी वर्ण जो है वो है कर्ण द्वीप 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 का वहां के मनुष्यों का कहा वे सारे का सारा कहना। अब इसके आगे आदर्श मुंह का आएगा तो उसका कल जैसे वर्णन होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताणि नमो सिद्धाणि नमो आयरियाणि नमो ओवधायाणि। चल रहा। नमो अरिहंताणि नमो सिद्धाणि नमो आयरियाणि नमो ओवधायाणि नमो लोय सब साहुण सो पंच नमो पारो सब पाव गणसुनो मंगलानंत संवेदन पाड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चतारि लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम केवली गुणतो धम्मो लोग तुम चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्त शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं ब्रह्म शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना।